हाय एवरीवन, वेलकम टू माय देश। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? हम आधुनिक भारत के इतिहास में हम आज पढ़ेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। तो देखिए, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी किन शब्दों से मिलकर बना है? आपका थियोसॉफी शब्द, ये देख रहे हैं ना आपका थियोसॉफी। ये थियोसॉफी शब्द क्या है? एक ग्रीक भाषा शब्द है। यानी जो थियो शब्द है एक ग्रीक भाषा शब्द है, जो क्या है आपका थियोस। थियोस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय थियोस? थियोस मतलब गॉड। मतलब किन शब्दों से मिलकर बना है? थियोस ईश्वर हो गया, और जो सोफिया, जो सोफिया शब्द का क्या मतलब होता है? सोफिया शब्द का मतलब होता है आपका ज्ञान, नॉलेज। तो जो इन्होंने जो नाम रखा आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी में आपका थियोस मतलब क्या होता है? आपका आपका ईश्वर, और क्या ज्ञान मतलब फिलॉसफी मतलब क्या होता है? आपका ज्ञान। तो यही है सोफिया। सोफिया तो जो फिलॉसफी शब्द है, तो क्या सोफिया से मिलकर बना है। जो सोफिया शब्द को हम क्या बोलते हैं? फिलॉसफी। तो वही जुड़ा है ना आपका फिलोसोफिया। तो आपका सोफिया शब्द का मतलब होता है आपका ज्ञान, नॉलेज। ये देखना ज्ञान। तो इन शब्दों से मिलकर क्या बना है आपका? थियोसॉफिकल। तो यहीं पे मैं आप लोग को बता रहा हूं कि जो थियोसॉफिकल शब्द का मतलब क्या होता है। ओके, देखिए ये क्या है आपका समझ में, अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ है क्या? इसका ज्ञान, नॉलेज, ईश्वर, यानी ईश्वर के बारे में हमें अच्छी नॉलेज और ज्ञान होनी चाहिए। यही थियोसॉफिकल शब्द का मतलब होता है। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। ईश्वरीय ज्ञान, मैंने आपको बताया कि जो थियोसॉफिकल शब्द का मतलब ही क्या होता है? आपका ईश्वरीय ज्ञान होता है। तो ये आपका ईश्वरीय ज्ञान हो गया। जो इसकी स्थापना किसने की थी? देखिए, आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? आपका ये आपका है 1875 में। कौन से सन में? 1875 में। किसने की थी? आपका मैडम, ये आपका मैडम हेलेना पी ब्लावत्स्की, तथा किसने की थी? कर्नल अलकाट। ये कर्नल स्टील क्या है आपका? अलकाट ने अमेरिका, कौन से शहर में की थी इसकी स्थापना? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में क्या है आपका? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ये देखिए, ये है गया अमेरिका। अमेरिका क्या है आपका? न्यूयॉर्क सिटी में की गई थी। ये सभी क्या, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के क्या विचारधारा थे? ये सभी विचारधारा क्या है? भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति से प्रभावित थे। कौन? आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी में जो इनकी विचारधारा थी, ये जो भारतीय संस्कृति जो हमारे भारत में होती है ना, पारंपरिक सांस्कृतिक जो विभिन्न मंच पे कार्यक्रम होते हैं, तो इन सभी पारस्परिक मंचों से क्या प्रेरित होकर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो 1866 में, 1866 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का, देखिए अब जो इसकी स्थापना कहाँ हुई? न्यूयॉर्क में स्थापित की गई थी। अमेरिका के न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। उसके बाद कहाँ इसका जो आपका भारत में कहा सबसे पहले इसका जो मुख्यालय खोला गया? मद्रास के अड्यार नामक स्थान में सबसे पहले थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो ये है आपका 1866 में। देखिए 1875 में क्या है आपका? आपका कहा हुआ था? आपका अमेरिका में। उसके बाद 1866 में कहा हुआ आपका? थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो मुख्यालय है ना आपका, क्या है? मद्रास के निकट। कहाँ आपका? अड्यार। कहाँ आपका? अड्यार। अड्यार नामक जगह पे है मद्रास में ना। वहां से 20 से 25-30 किलोमीटर दूर एक क्या? अड्यार नामक जगह है। वहां पे क्या है ना, इसका जो ऑफिस है, जो ब्रांच होता है नहीं, जैसे कि हम कोई भी, जैसे कि आज अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो, तो अमेजन का ब्रांच कहाँ है आपका? अमेरिका में। तो उसका जो एक शाखा कहाँ है? भारत में खुला है। जहाँ कहाँ है अमेजन का ब्रांच? भारत में, हैदराबाद में। तो उसी प्रकार के जो ना न्यूयॉर्क में इसका जो मेन ऑफिस था, वो कहाँ था आपका? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। और जो इसका एक ब्रांच कहाँ है आपका? उस समय था 1866 में। कहाँ खुला आपका? मद्रास के अड्यार नामक स्थान में। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत में इसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय, देखिए अब जो भारत में जो इसे लाने का श्रेय, यानी जो भारत में इसे पॉपुलर करने का श्रेय किसको दिया गया है? मैडम एनी बेसेंट को दिया जाता है। तो ये एक आयरिश लेडी थी, जो मैडम एनी सेंट है। कौन है आपका? श्रीमती एनी बेसेंट। ये एक आयरिश लेडी थी, जो भारत की जो क्या है आपका सांस्कृतिक और क्या सांस्कृतिक रहन सहन से प्रभावित होकर ये आयरिश से आकर भारत में आकर बस गई। और यहाँ इन्होंने क्या है, किस पे कार्य किया? आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी पे कार्य किया। और उन्होंने प्रेरित होकर क्या? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की और इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो लोकप्रिय बनाने का श्रेय आयरिश महिला श्रीमती क्या है आपका? एनी बेसेंट को जाता है। ओके, जो 1893, ये आयरिश से भारत कब आई थी? 1893 में ये आयरिश से आकर भारत में बस गई थी। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख सिद्धांत। ये जो आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी ना, इसके क्या क्या प्रमुख सिद्धांत है? इन्होंने अपना कौन कौन से कार्य किया भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी? तो देखते हैं। भ्रातृत्व के आधार पर, देखिए
भाईचारा, भातृत्व, यानी आप भातृत्व के आधार पर इन्होंने क्या किया, आपका सभी मानवों को एक संगठन बनाना। यानी क्या है, सभी मानव मतलब क्या है, जो भारत में जो निवास करने वाले सभी क्या है मनुष्य को एक स्थान पर इकट्ठा करके उनमें क्या भातृत्व भावना, यानी आपसी भाईचारा की भावना स्थापित करना थियोसॉफिकल सोसाइटी का क्या है उद्देश्य रहा है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं समकालीन धर्म, यानी जो उस समय जो हमारे जो भारतीय समाज में बहुत सारे धर्म होते थे, रिलीजन होता था, तो उन सभी धर्म एवं दर्शन, ये धर्म एवं दर्शन का अध्ययन किया। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी ने क्या किया, इन सभी क्या है धर्म समाज को क्या है जो इनको फिलॉसफी के अंतर्गत इन्होंने क्या इन सामाजिक संस्कृति रहन सहन को क्या अध्ययन किया और जाना, और एक नई सभा बनाई तथा इन सभी समूह को इकट्ठा किया। पारस्परिक क्या है आपका संस्कृति हो गया, और आपकी इनकी रहन सहन मिलना जुलना कि यहाँ पे लोग किस प्रकार अपना जीवन बिताते हैं, और उन्होंने एक साथ इकट्ठा करके क्या है एक बहुत बड़े क्या है एक मंच पर इकट्ठा करके इन्हें क्या आपसे ज्ञान देना, इनकी संस्कृति को समझने का प्रयास किया। ओके, अध्ययन को प्रोत्साहन दिया। उसका जीव एवं तत्व, यानी वही जो मानव जीवन के तत्वों से संबंधित रहस्यमयी क्षमताओं का क्या व्यवस्थापित अनुसंधान, यानी एक प्रकार के आप ये यू नो व्हाट दैट इज इन फिलॉसफी, यानी जो यहाँ पे जो रहन सहन है ना मानव की जो जीवन शैली उनके बारे में समझने की पूरी तरह से क्या है इन लोगों ने की, और थियोसॉफिकल सोसाइटी के चलाने में इन जो यहाँ भारत में जो रह रहे व्यक्तियों के बारे में जानकर उनसे मिलकर उनसे समझकर इसको क्या है चलाने की पूरी तरह से कोशिश की गई थी। उसका जो विचार, यानी जो आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की क्या क्या विचार थे, यानी किसी सामाजिक आंदोलन, धार्मिक राजनीति, तो ये आंदोलन की प्रमुख विचारधारा क्या थी जो इस संस्था की कौन सी आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी की। तो इसको देखते हैं थियोसॉफिकल समाज, आपका थियोसॉफिकल समाज का दर्शन, जो फिलोसफर होते थे ना वो मुख्यतः क्या है किससे प्रभावित थे, आपका हिंदू धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, तो दर्शनों से प्रभावित हुआ करते थे। इनका मानना था थियोसॉफिकल सोसाइटी के लोग मानना था कि सभी धर्म क्या है एक प्राचीन ज्ञान के, यानी ओल्ड ट्रेडिशन, यानी क्या ट्रेडिशन, यानी प्राचीन नॉलेज के स्वरूप मात्र है। यानी इनका कहने मतलब जो भारतीय लोग हैं वो बहुत ही प्राचीन धर्मों के मान्यताओं से परिपूरित है। इनमें सबसे ज्यादा क्या होता है कि ये लोग प्राचीन विद्या, प्राचीन ज्ञान, प्राचीन शिक्षा को ही सबसे अधिक मानते हैं। उसका है और इस कारण अंतिम सत्य की खोज के लिए, जो आपका अंतिम सत्य की खोज के लिए सभी का अध्ययन आवश्यक है। यानी हमें इन सभी जरूरत नॉलेज को, ज्ञान को इकट्ठा करके सभी लोगों में प्रसार करना ही हमारा अंतिम लक्ष्य है। उसके बाद है सोसाइटी ने निर्माण प्राप्ति को, क्या है आपका सोसाइटी निर्माण प्राप्ति को मानव लक्ष्य घोषित किया। किसको क्या किया कि हमें अपने जो जीवन में क्या प्राप्त करना है, फिलॉसफी का मतलब क्या होता है, हमें क्या निर्माण प्राप्त करना है, हमें अपने जीवन में बहुत अधिक हमें अपने जीवन में लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना चाहिए और हमें निर्माण प्राप्ति करनी चाहिए, यही फिलॉसफी का अर्थ होता है। और मनुष्य कहा कि वे सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि सभी के निर्माण के लिए, यानी ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के लोग कहते थे कि ये जो सोसाइटी के लोग हैं उन्हें अपने बारे में भला नहीं सोचना चाहिए बल्कि दूसरों के व्यक्तित्व के बारे में अच्छा निर्माण के लिए क्या प्रयत्नशील है। यानी हमें क्या है अपने अलावा दूसरे व्यक्ति के बारे में भलाई के बारे में सोचना चाहिए और उनके निर्माण के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, और हमें उनके कार्यों और जो भी उनसे संबंधित कार्य होते थे उनके हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये थे थियोसॉफिकल सोसाइटी के उद्देश्य। अब जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो नस्लीय भेदभाव, क्या आपका जो उस समय भी होती थी नस्लीय भेदभाव, टिप्पणी होती थी, तो आपका नस्लीय भेदभाव के विरोधी थे। ये नहीं कहने का मतलब है कि हमें एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए, ना ही हमें नस्लीय भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के उद्देश्य। तो इनमें क्या है स्त्री पुरुष समानता, क्या आपका इनमें स्त्री पुरुष समानता पर जोर दिया, मतलब हमें स्त्री और पुरुष मिलजुल कर एक साथ कार्य करना चाहिए। और क्या मनुष्य में क्या उदारता का विरोध, क्या हुआ उदारता और परोपकार के विकास की बात की। हमें मनुष्य जाति में क्या उदारता परोपकारी का कार्य करना चाहिए। रहस्यवादी थियोसॉफिकल सोसाइटी, क्या आपका रहस्यवादी थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या है आपका मूर्ति पूजा तथा सती प्रथा के, देखो उस समय भी क्या थी आपका जो मूर्ति पूजा थी और क्या सती प्रथा को समर्थन देने के कारण आलोचना का पात्र कहा। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के कुछ ऐसे अनगिनत विचारधारा था जिनको लोगों ने नहीं माना। तो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी भी क्या आपका सती प्रथा का विरोध करती थी और मूर्ति पूजा का भी विरोध करती थी। तो इस पे लोगों ने क्या आलोचना किया। ओके, थियोसॉफिकल सोसाइटी का महत्व, यानी थियोसॉफिकल सोसाइटी का महत्व क्या क्या होता है, मतलब
क्या महत्व है भाई इस आंदोलन को आगे ले चलाकर। तो इस बात में कि इसने सभी धर्मों के दर्शन यानी क्या है जो ऑल ट्रेडिशन यानी ऑल रिलीजन के फिलोसोफर के अध्ययन किया। देखिए इन्हें सभी धर्मों के क्या है सभी धर्मों के दर्शन का क्या अध्ययन किया और उनकी समानता पर बल दिया। किस पे बल दिया यानी आपका जो आपकी जाति धर्म समाज है जो भी उस समय प्रचलित है उन पे क्या समानता पर क्या बल दिया। ओके, उसके बाद जो सामाजिक उत्थान के लिए आपका जो समाज को आगे बढ़ाने के लिए थियोसॉफिकल सोसाइटी ने क्या क्या प्रमुख योगदान दिए। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के उत्थान के लिए इन्होंने दक्षिण भारत में आपका जो है ना साउथ इंडियन, तो दक्षिण भारत में क्या सामाजिक धार्मिक सुधार कार्यक्रम किए। तो इन्हीं में किसने भाग लिया, एनी बेसेंट जो कि आयरिश में लेडी थी। एनी बेसेंट ने क्या अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो एनी बेसेंट को योगदान को हम छोटे शॉर्ट संक्षिप्त में देखते हैं। देखिए थियोसॉफिकल समाज भारत में क्या है मैडम एनी बेसेंट के नेतृत्व में क्या आपका प्रभावशाली रहा। किसके नेतृत्व, जो इसका नेतृत्व कौन कर रही थी भारत में आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी का। ये तो अमेरिका से आ गए, ये ब्रांच खुल गई तो यहाँ पे इसको कुछ तो चलाने वाला होना चाहिए ना। तो इसको क्या किया थियोसॉफिकल सोसाइटी को मैडम क्या है आपका मैडम एनी बेसेंट ने बहुत आगे तक ले जाए। और जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो प्रमुख उद्देश्य थे उसको क्या आंदोलन के रूप में ये जो ना एक प्रभावशाली आंदोलन के क्या रूप में उभरा। और क्या भारतीय में क्या है आपका भारतीय भूमिका में जो आपका राष्ट्रीय भावना होता है ना, भारतीयों में राष्ट्रीय भावना राष्ट्रीय उत्थान और क्या भारतीय दर्शन यानी इंडियन ट्रेडिशन रिलीजन्स हो गया, फिलोसोफर हो गया और क्या संस्कृति का क्या गौरवान करने के लिए क्या भारतीयों के मन में आत्मविश्वास की भावना यानी जो हमारे भारतीय समाज में जो युवक है उनके मन में आत्मविश्वास की भावना जागृत करना था और उनमें क्या एक संचार करना था। तो ये था आपका एनी बेसेंट का प्रमुख योगदान था। इन्होंने क्या क्या कार्य किया भारत में रहते हुए एनी बेसेंट ने उन्होंने 1898 में क्या बनारस के क्या सेंट्रल हिंदू स्कूल खोला। ये देखना सेंट्रल हिंदू स्कूल खोला जो 1915 में क्या नाम जाना क्या BHU यानी क्या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आज भी फेमस है ना, हम जाते हैं यूपी में तो क्या बनारस वाराणसी वही वाला है, बनारस गंगा नदी किनारे पर है जो आपका BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इन्होंने चलाना अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। किसने आपका एनी बेसेंट ने। और 1916 में देखिए 1966 में जब आपका होम रूल लीग आंदोलन चलाया, देखिए किसके साथ बाल गंगाधर तिलक के साथ इन्होंने क्या आपका होम रूल लीग आंदोलन चलाया। और 1917 में सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो महिला अध्यक्ष थी बनने का पद गौरव प्राप्त किया, वो आपका कौन था, श्रीमती एनी बेसेंट क्या है सबसे पहली आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। कौन बनी आपका श्रीमती एनी बेसेंट। तो ये थे हमने क्या पढ़ा आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो एक बार हम फास्ट रिवाइज करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी। मैंने आपको बताया कि जो थियोसॉफी यानी जो थियोसॉफी शब्द है ग्रीक भाषा के थियोस का मतलब क्या है ईश्वर, अगर सोफिया का मतलब क्या है ज्ञान। तो इन शब्दों से मिलकर बना है थियोसॉफिकल ना। ओके, तो अर्थात इनका शब्द कहते हैं ईश्वरीय ज्ञान यानी ईश्वर के बारे में नॉलेज। इसकी स्थापना 1875 में किसने की थी आपका मैडम हेलेना पी ब्लैक्सबी की। और तथा एक कर्नल थे ना, उन लोगों ने मिलकर क्या हेनरी स्टील अल्काट ने मिलकर क्या अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। ओके, तो जो 1866 में आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी जो आपका न्यूयॉर्क से चलकर कहाँ भारत आ गया। ओके, और इसकी स्थापना कहाँ की गई, मद्रास के निकट अड्यार नामक स्थान में इसकी एक ब्रांच खोला गया। किसका, आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी। और इस ब्रांच की अध्यक्ष कौन थी आपके भारत में इसे लोकप्रिय बनाने यानी जो फेमस करने का श्रेय किसको जाता है, आयरिश महिला श्रीमती आपका एनी बेसेंट को ही जाता है। तो जो 1893 में क्या आपका आयरिश से क्या है आपका भारत आई थी। ओके, प्रमुख सिद्धांत भारतीय के आधार पर सभी मानवों का एक संगठन बनाया, समकालीन धर्म एवं दर्शन के अध्ययन को प्रोत्साहन दिया, जीव एवं तत्व यानी जो हमारे समाज में जो भी आपके व्यक्तित्व थे उनमें क्या है रहस्यमयी क्षमताओं को क्या है आपका व्यवस्थित एवं अनुसंधान चलाना। फिर विचार क्या थियोसॉफिकल समाज से क्या है दर्शन मुख्यतः आपका क्या हिंदू बौद्ध धर्म से दर्शन से प्रभावित है। इनका मानना था कि सभी धर्म एक प्राचीन ज्ञान के स्वरूप मात्र है और इस कारण अंतिम सत्य की खोज के लिए इन्होंने क्या अध्ययन किया। किसने, आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी ने। और क्या बताया, सोसाइटी में निर्वाण प्राप्ति को क्या है आपका मानव लक्ष्य घोषित किया। और क्या है मनुष्यों से कहा कि वे सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि सभी के निर्माण के लिए क्या प्रयत्नशील है। तो ये सब क्या थियोसॉफिकल सोसाइटी के विचार थे।
थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या नस्लीय भेद की विरोधी थी। इसने स्त्री पुरुष समानता पर जोर दिया, मनुष्य में उदारता और क्या परोपकार के विकास की बात कही। और क्या रहस्यवादी थियोसॉफिकल सोसाइटी हो गया, मूर्ति पूजा सती प्रथा के समर्थन देने के कारण आलोचना का पात्र बना। थियोसॉफिकल सोसाइटी का महत्व इस बात में कि इसने स्त्री धर्मों के दर्शन, क्या है आपका स्त्री धर्मों के दर्शन और क्या अध्ययन और उनकी समानता पर बल दिया और मनोचित गुणों के विकास में क्या है योगदान, अपना क्या है योगदान किया। और सामाजिक उत्थान के लिए इन्होंने क्या है दक्षिण भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार में एनी बेसेंट का महत्वपूर्ण योगदान था। तो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के कुछ प्रमुख विचार थे। तो इनमें क्या सबसे प्रमुख है आपका एनी बेसेंट को याद रखें, एनी बेसेंट का योगदान। देखिए आपका थियोसॉफिकल समाज भारत में मैडम एनी बेसेंट के नेतृत्व में प्रभावशाली था, आंदोलन के रूप में उभरा। ओके, एनी बेसेंट का जो भूमिका थी राष्ट्रीय भावना थी आपका ना, ये आपका राष्ट्रीय भावना हो गया, राष्ट्रीय उत्थान हो गया और क्या भारतीय धर्म दर्शन और क्या संस्कृति में गौरवान करके भारतीयों के मन में क्या है आत्मविश्वास की भावना, सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना को बढ़ाना था और उनमें संचार किया। जो आपका एनी बेसेंट ने क्या कार्य किया, 1898 में बनारस में क्या आपका सेंट्रल हिंदू स्कूल खोला, क्या जो 1915 में क्या बनारस हिंदू इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। 1916 में होम रूल आंदोलन चलाया, इनके साथ मिलकर बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर 1916 में क्या होम रूल आंदोलन चलाया। तो सर 1917 में क्या है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। तो ये थे आज हमने थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में जाना और मैं आगे क्लास भी लेते रहूंगा और आपको कोशिश करूंगा काफी अच्छे से मैं आपको आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाऊं। तो ये थे आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। ओके, थैंक यू सो मच।